वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। फर्स्ट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ डैश। तो सभी मैटर किस चीज से बने होते हैं? सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। सेकेंड इज वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ डैश बट कैन नॉट टच इट। तो हम किस चीज की सिर्फ प्रेजेंस फील कर सकते हैं लेकिन हम उसे छू नहीं सकते? तो गैसेस ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते। थर्ड इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड डैश। तो कोई भी चीज जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड मैटर। तो इस फिलअप में आएगा मैटर। फोर्थ इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू डिजोल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स डैश। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिस वजह से वो किसी भी लिक्विड के अंदर घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, वो क्या होता है? वो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इज सब्सटेंसेस विच डिजोल्व इन लिक्विड आर कॉल्ड डैश। तो सब्सटेंसेस जो लिक्विड के अंदर घुल जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है सॉल्युबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिजोल्व इन लिक्विड आर कॉल्ड डैश। तो सब्सटेंसेस जो लिक्विड में नहीं घुलते उन्हें क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट फिलअप है लिक्विड्स विच मिक्स विद वाटर आर कॉल्ड डैश। तो ऐसे लिक्विड जो पानी में मिक्स हो जाते हैं अच्छे से उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है मिसिबल लिक्विड। नेक्स्ट इज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद वाटर आर कॉल्ड डैश। तो ऐसे लिक्विड जो पानी में नहीं घुलते, जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड। नेक्स्ट इज द शाइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज कॉल्ड डैश। तो गोल्ड या सिल्वर की जो शाइन होती है, जो उसमें चमक होती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है लस्टर। द लास्ट फिलअप इज डैश इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा इकलौता मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो इसका आंसर है मरकरी। तो मरकरी एक इकलौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बाकी जितने भी मेटल हैं आपने देखा होगा, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, तो ये सब अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखो तो ये सब सॉलिड होते हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और इसकी यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये यूज होता है थर्मामीटर के अंदर। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स आएंगी वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कैन बी एडजस्टेड। तो सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो एडजस्ट हम कर सकते हैं, मतलब हम उन्हें बढ़ा सकते हैं या उन्हें हम कम कर सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स है। अब इसमें लिखा है कि सॉलिड की वॉल्यूम एडजस्ट हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि सॉलिड की तो फिक्स वॉल्यूम होती है, उन्हें ना हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज वी कैन फिल एनी अमाउंट ऑफ सैंड इन अ मैच बॉक्स। तो हम एक मैच बॉक्स के अंदर कितने भी अमाउंट का सैंड फिल कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फिर से क्या है? गलत है। अब सैंड और मैच बॉक्स दोनों ही सॉलिड हैं और दोनों की वॉल्यूम फिक्स होती है, दोनों में जो स्पेस है वो फिक्स होता है। तो अब मैच बॉक्स में जितना स्पेस है उतना ही तो सैंड उसके अंदर आ पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सैंड कभी तो उसमें ज्यादा आ रहा है कभी उसमें कम आ रहा है, हमेशा मैच बॉक्स में सेम अमाउंट का ही सैंड आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट इज बटर पेपर इज ट्रांसलूसेंट। तो बटर पेपर ट्रांसलूसेंट है, मतलब इसके आर पार अगर हम देखें तो हमें थोड़ा बहुत दिख जाता है, मतलब लाइट इसमें से पार्शियली पास हो जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब ये आपने जब हमने फैट्स का एक्सपेरिमेंट करा था या फैट का जब हमने टेस्ट पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर, तब हमने क्या किया था? हमने एक पेपर के ऊपर बटर लगाया था और फिर देखा था अगर हमें दिख रहा था उसमें से लाइट पास होते हुए तो हमने क्या कहा था कि उसमें फैट है। तो क्या हमने वहां प्रॉपर्टी यूज की थी? हमने वहां यही प्रॉपर्टी यूज की थी कि बटर पेपर क्या होता है? बटर पेपर ट्रांसलूसेंट होता है।
तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है और बटर पेपर के थ्रू लाइट पार्शियली पास हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ऑक्सीजन पानी में नहीं घुलता, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। अगर ऑक्सीजन पानी में नहीं घुलेगा तो जो फिशेस हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें कहाँ से सांस आएगी, वो कैसे सांस ले पाएंगे, कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन पानी में सॉल्युबल होती है पर पार्शियली सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट इज टम्बलर कैन बी मेड अप ऑफ क्लॉथ। तो टम्बलर हम कपड़े से बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम कपड़ा लें और कपड़े के अंदर हम पानी भरें तो पानी उसमें से पास कर जाएगा, तो मतलब कपड़े ने क्या किया, पानी होल्ड नहीं किया। और टम्बलर किस काम आता है, टम्बलर में हम पानी ही स्टोर करते हैं या कोई लिक्विड स्टोर करते हैं, तो इसीलिए हम टम्बलर नहीं बना सकते किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट गैस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नाइट्रोजन कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता और ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टोन इज हेवियर देन वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। स्टोन पत्थर ऑब्वियसली भारी होता है पानी से, स्टोन की डेंसिटी ज्यादा होती है पानी से, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट इज ऑल मटेरियल्स अराउंड अस आर हार्ड। तो जितने भी मटेरियल हैं हमारे आसपास क्या सभी हार्ड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नहीं, कुछ सब्सटेंसेस सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कॉटन है या स्पंज है, तो सभी मटेरियल हार्ड नहीं होते। नेक्स्ट इज वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ ओनली वन मटेरियल। तो एक ऑब्जेक्ट क्या सिर्फ एक ही मटेरियल से बन सकता है, तो ये स्टेटमेंट अगेन इट इज फॉल्स। अगर आप चेयर की बात करो, चेयर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम चेयर लकड़ी से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, मेटल की चेयर भी होती है, तो एक ऑब्जेक्ट हम बहुत सारे मटेरियल का यूज करके बना सकते हैं, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज वी कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेस्ट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं उसके टेस्ट के बेसिस पर, तो ये बिल्कुल सही है। अब जो बिटर चीजें हैं, मतलब जो कड़वी चीजें हैं, हम उन्हें अलग रख सकते हैं, जो स्वीट है हम उन्हें अलग ग्रुप में डाल सकते हैं, तो टेस्ट के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। तो मैटर से आपका क्या मतलब है, मतलब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है मैटर को। इज एयर मैटर, तो क्या एयर एक मैटर है, और अगर है तो हमें एक्सप्लेन करना है क्यों है, और अगर नहीं है तो भी हमें एक्सप्लेन करना है कि एयर मैटर क्यों नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास होता है, मतलब जो भारी होती है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसको बोला जाता है एक मैटर। यस, एयर इज अ मैटर बिकॉज इट हैज बोथ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अ बलून फिल्ड विद एयर। अब एयर, क्या एयर मैटर है? हाँ, एयर मैटर है, क्योंकि उसमें मास भी होता है और वो स्पेस भी घेरती है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमने क्या लिया, एक बैलून लिया, उसको हमने इस बैलेंस के एक तरफ हमने हैंग कर दिया, और अब एक बैलून लिया, उसमें हमने हवा भरी, उसे हमने दूसरी साइड पर बैलेंस के अब टांग दिया। तो क्या देखोगे आप, जैसे आप यहाँ बैलेंस में देख रहे हो, जिस बलून में हमने हवा फिल करी थी वो ज्यादा भारी है, तो बैलेंस उसकी तरफ झुक गया। तो इससे क्या पता चलता है कि एयर में कुछ ना कुछ मास है, उसमें कुछ ना कुछ वेट है, तभी जो बलून है जिसमें हवा है वो ज्यादा भारी है। तो ये जो भारी बलून है, तो इसमें जो वेट है ये किस वजह से है, ये उसके अंदर जो हवा भरी है उसी का वेट है। तो इससे पता चलता है कि एयर ऑक्यूपाइज मास, मतलब उसमें मास होता है। और जैसे ही हमने हवा बलून में भरी तो ये फूल गया, ये पूरा इन्फ्लेट हो गया। तो एयर ने क्या किया, एयर हर तरफ फैल गई ना पूरे बलून में, मतलब उसने स्पेस ऑक्यूपाई करा। तो एयर मास भी है एयर में और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, इसीलिए एयर एक मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डेंसिटी। तो डेंसिटी को हमें डिफाइन करना है। हाउ इज इट रिलेटेड टू फ्लोटिंग एंड सिंकिंग इन वाटर। तो डेंसिटी
को हमें डिफाइन करना है और बताना है कि वो फ्लोटिंग मतलब पानी में जो ऑब्जेक्ट तैरते हैं, और सिंकिंग मतलब पानी में जो ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं, तो उससे डेंसिटी का क्या रिलेशन है, ये हमें यहाँ पर बताना है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में एक सब्सटेंस का कितना मास है, उसी को बोला जाता है उसकी डेंसिटी। If density of substance is more than density of water, then substance will sink in water, whereas if density of substances is less than water, then substances will float at the surface of water. तो अगर डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो हैवी होगा और वो पानी में सिंक कर जाएगा, मतलब पानी में वो डूब जाएगा। यहीं अगर मैं एक ऐसा सब्सटेंस लूं जिसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो वो जो सब्सटेंस है वो पानी से हल्का होगा और वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप इस समय उसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉटन सूटेबल टू मेक अ बकेट, गिव रीजन। तो क्या कॉटन एक बकेट बनाने के लिए सूटेबल रहेगी, और अगर रहेगी तो हमें रीजन बताना है, और अगर कॉटन से बकेट नहीं बन सकती तो भी हमें बताना है कि क्यों नहीं बन सकती। नो, कॉटन इज नॉट सूटेबल टू मेक अ बकेट बिकॉज बकेट इज यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन इट, बट कॉटन कैन नॉट होल्ड वाटर एज वाटर पासिस थ्रू इट। तो कॉटन एक बकेट बनाने के, एक बाल्टी बनाने के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं बकेट जो है उसमें हम पानी रखते हैं, पानी स्टोर करते हैं, लेकिन अगर हम कॉटन लें तो कॉटन पानी को होल्ड नहीं कर सकती। थोड़ा सा पानी वो होल्ड करेगी, बाकी क्या होगा, नीचे पास हो जाएगा उसमें से। तो इसीलिए कॉटन हम यूज नहीं कर सकते बकेट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? The process of sorting and grouping things on the basis of a common or a similar property is called classification. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम चीज़ों को सॉर्ट करते हैं और ग्रुप करते हैं एक कॉमन प्रॉपर्टी या एक सिमिलर प्रॉपर्टी के बेसिस पर, उसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उसमें हम कोई भी एक कॉमन प्रॉपर्टी चुन लें और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर हमने उन आइटम्स को या उन चीज़ों को अगर हमने डिवाइड कर दिया और उनके हमने ग्रुप बना दिए, तो हमने क्या किया, हमने कर दिया वहाँ पर क्लासिफिकेशन। तो वही जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लस्टर। तो लस्टर क्या होता है? नेम सम लस्ट्रस मटेरियल। तो कुछ लस्ट्रस मटेरियल के हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं। शाइन इन अ मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर। तो किसी भी मटेरियल में जो उसकी शाइन होती है, जो चमक होती है, उसी को बोला जाता है लस्टर। सम लस्ट्रस मटेरियल आर गोल्ड एंड सिल्वर। तो कुछ ऐसी चीजें जिनमें लस्टर होता है, मतलब जो चमकती हैं, वो है गोल्ड या सिल्वर। इसमें आप और भी मेटल्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि कॉपर या एल्यूमिनियम, या फिर आप और ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अलमीरा या एल्यूमिनियम फॉइल, इनका एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है डज वाटर डिजोल्व एवरीथिंग, गिव एन एग्जाम्पल। तो क्या पानी सब कुछ डिजोल्व कर लेती है? तो हमें इसके कुछ एग्जाम्पल देने हैं। नो, वाटर डज नॉट डिजोल्व एवरीथिंग। तो वाटर हर एक चीज डिजोल्व नहीं करती। सो सम मटेरियल्स दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर। तो कुछ ऐसे मटेरियल जो डिजोल्व नहीं होते पानी में, वो है ऑयल। ऑयल डिजोल्व नहीं होता पानी में, बल्कि एक सेपरेट लेयर बना लेगा। इसी तरह चॉक पाउडर, चॉक पाउडर भी नीचे बैठ जाता है पानी में, लेकिन कभी भी इसमें मिक्स नहीं होता। सैंड, जो रेत है, वो भी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, वो भी सिंक कर जाएगी पानी में, और वो एक सेपरेट लेयर बना लेगी पानी के अंदर, पर कभी भी डिजोल्व नहीं होती। सॉडस्ट, तो सॉडस्ट भी एक ऐसा सब्सटेंस है। सॉडस्ट मतलब जो लकड़ी होती है उसकी जो डस्ट है, मतलब लकड़ी घिसने से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, तो उसी को बोला जाता है सॉडस्ट। तो सॉडस्ट भी डिजोल्व नहीं होती पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? नेम टू ट्रांसपेरेंट कलरलेस गैसेस।
तो हमें दो ट्रांसपेरेंट कलरलेस गैसेस के यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं। The property of a substance or a material due to which object on their other side can be seen clearly is called transparency. तो एक सब्सटेंस या एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिस वजह से हमें उसके दूसरी तरफ रखा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली दिख जाता है, उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि ग्लास है, अगर ग्लास की दूसरी तरफ मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो क्या होगा, वो मुझे आसानी से दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियरली वो मुझे दिखाई देगा। तो ग्लास क्या है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और वो जो प्रॉपर्टी है जिस वजह से मैं उसके आर पार देख पा रही हूँ उसी को बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी। टू कलरलेस गैसेस आर, तो दो कलरलेस गैसेस हैं, फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड द सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो एग्जाम्पल कलरलेस गैसेस के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन। तो अब आपको कुछ यहाँ पर टर्म्स दी जाएंगी और आपको उनमें डिफरेंस बताना है। तो पहला है हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। तो आइए इनमें डिफरेंस बताते हैं। हार्ड मटेरियल क्या होते हैं, मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल जो कि आसानी से कंप्रेस नहीं होता, मतलब हम आसानी से उन्हें दबा नहीं सकते या फिर वो आसानी से हम उन्हें स्क्रैच नहीं कर सकते, उन्हीं को बोला जाता है हार्ड मटेरियल। जबकि ऐसे मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली, मतलब जिन्हें हम आसानी से दबा सकते हैं या जो आसानी से स्क्रैच हो जाते हैं, उनको बोला जाता है सॉफ्ट मटेरियल। तो कुछ एग्जाम्पल हैं हार्ड मटेरियल के, स्टोन और मेटल। तो पत्थर है या जो मेटल है उन्हें कितना ही दबा लो, कितना ही स्क्रैच कर लो, लेकिन ना वो कंप्रेस होते इजीली और ना ही वो इजीली स्क्रैच हो पाते। यही सॉफ्ट मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल है कॉटन और स्पंज। तो ये आसानी से आप कंप्रेस या स्क्रैच कर सकते हो। तो सेकंड है सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमें डिफरेंस बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड क्या है, सॉलिड की जो शेप है वो डेफिनेट होती है, विच कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड। तो जो सॉलिड की शेप है वो फिक्स होती है और आसानी से चेंज नहीं होती। लिक्विड पर आते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, बल्कि जिस कंटेनर में आप इसे पोर करोगे ये उस कंटेनर का शेप ही ले लेती है। अब गैस की भी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, डेफिनेट शेप नहीं होती, और जितना भी इन्हें स्पेस मिलता है ये पूरा ही ऑक्यूपाई कर लेती हैं, पूरा ही स्पेस ये घेर लेती हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम। तो सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है, मतलब जितना वॉल्यूम ये कवर कर रही है, जितना ये स्पेस कवर करेंगे वो फिक्स रहेगा। लिक्विड का भी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, मतलब अगर ये आप बॉटल में भर रहे हो और लिक्विड अगर 1 लीटर है तो ये बॉटल के अंदर भी 1 लीटर रहेगा, और अगर आप ये किसी दूसरे कंटेनर में फिल करो तब भी जो लिक्विड है वो 1 लीटर ही रहेगा। मतलब जो वॉल्यूम है लिक्विड की वो बिल्कुल फिक्स रहती है। अब गैस पर आए तो गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, तो ये जितना स्पेस मिलता है ये पूरा ही ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो ये अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती हैं और ये अपना वॉल्यूम कम भी कर सकती हैं, मतलब छोटे से छोटे बॉक्स में भी आ जाएंगी, ये फिल हो जाएंगी, और अगर आप बड़े बॉक्स में फिल करोगे उसमें भी हो जाएंगी। तो इसीलिए इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता। अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स कैन बी सीन एंड टच्ड। तो हम इन्हें देख सकते हैं और इन्हें हम टच कर सकते हैं। अब लिक्विड को भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, लेकिन गैस को हम देख नहीं सकते और इनको हम टच भी नहीं कर सकते, इनकी हम सिर्फ प्रेजेंस फील कर सकते हैं। अब सॉलिड पर आए तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल चिपके होते हैं एक दूसरे से, इनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होता। यहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं सो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े लूज पैक होते हैं, उनमें थोड़ा सा गैप होता है। यहीं अगर मैं गैस की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फ्रीली पैक्ड। तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये बिल्कुल फ्री होते हैं और इनके बीच में जो गैप है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक सब्सटेंसेस।
तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेज आर द सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स ऑन देयर अदर साइड कैन बी सीन क्लियरली। तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, मतलब जिनके दूसरी साइड जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली दिखाई देता है। अब ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस पर आए तो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स ऑन देयर अदर साइड कैन बी सीन पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके जो दूसरी साइड का ऑब्जेक्ट है वो हमें पूरी तरह तो नहीं दिखता, मतलब हमें बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिखता, पर हाँ हम उन्हें पार्शली देख सकते हैं, मतलब धुंधला धुंधला वो हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही सब्सटेंस को बोला जाता है ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस। अब ओपेक सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपेक सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम बिल्कुल ही नहीं देख पाते उनको बोला जाता है ओपेक सब्सटेंसेस। अब नाउ अगेन कमिंग टू ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस अलाउ करते हैं लाइट को कि वो पूरी तरह उसमें से पास हो जाए, जबकि जो ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस है, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस में से लाइट पूरी तरह पास नहीं होती, थोड़ी बहुत लाइट ही उसमें से पास कर पाती है। अब यही अगर हम ओपेक सब्सटेंस की बात करें तो लाइट इसमें से बिल्कुल पास नहीं हो पाती। अब जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसमें आप इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। जैसे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के एग्जाम्पल है ग्लास, सेलोफिन एक्सेट्रा। तो ग्लास और सेलोफिन के आर पार देखा जा सकता है, तो ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। इसी तरह फ्रॉस्टेड ग्लास या बटर पेपर, इनके आर पर आप धुंधला धुंधला देख पाते हो, कंप्लीटली नहीं देख पाते, तो ये है ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। और ओपेक सब्सटेंस है वुड, स्टोन एक्सेट्रा। तो वुड, स्टोन, वॉल, ये जितनी चीजें हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उनको बोला जाता है ओपेक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो क्या होते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस में डिफरेंस? सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो आसानी से लिक्विड में घुल जाते हैं, जबकि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस लिक्विड के अंदर नहीं घुलते, मतलब लिक्विड के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होते। तो पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो और सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप दे सकते हो इनके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल सॉल्युबल सब्सटेंस का है शुगर और सॉल्ट। तो चीनी और नमक, ये आपने देखा होगा लिक्विड में आसानी से घुल जाती है। लिक्विड यहाँ हम ज्यादातर पानी की बात करते हैं, तो पानी में आसानी से घुल जाती है। तो ये क्या है? ये है सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जबकि सैंड और चॉक पाउडर ये लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, नहीं घुलते। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के। नेक्स्ट है मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। तो मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो दूसरे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड जो दूसरे लिक्विड के अंदर घुल जाएं उनको बोला जाता है मिसिबल लिक्विड। लेकिन ऐसे लिक्विड जो दूसरे लिक्विड के अंदर ना घुले उनको बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड। तो पहले डिफरेंस में आप दोनों की डेफिनेशन लिख देना। सेकंड डिफरेंस में आप लिख सकते हो कि मिसिबल लिक्विड डू नॉट फॉर्म सेपरेट लेयर। तो जब ये घुल जाते हैं लिक्विड के अंदर तो ये सेपरेट लेयर थोड़ी ना बनाएंगे, अलग लेयर नहीं बनाएंगे ये। जबकि जो इमिसिबल लिक्विड है जब ये घुलेंगे ही नहीं लिक्विड के अंदर तो ये अलग से लेयर बना के बैठ जाएंगे। तो इमिसिबल लिक्विड फॉर्म अ सेपरेट लेयर। और जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसमें आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो मिसिबल लिक्विड के एग्जाम्पल है लेमन जूस, विनेगर एक्सेट्रा, वेयर एज इमिसिबल लिक्विड के एग्जाम्पल है ऑयल, पेट्रोल एक्सेट्रा। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।